और अब खबरें विस्तार से। देश में बढ़ रहे ओमिक्रॉन के मामले, केंद्र की राज्यों को चेतावनी। डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक ओमिक्रॉन को बताया जा रहा है। वॉर रूम फिर से एक्टिव करने के निर्देश जारी किए गए हैं, तो सख्त नियम कानून भी लागू करने के सुझाव जारी कर दिए गए हैं। तो देश में लगातार ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो अब 200 तक पहुंच चुके हैं, जो पूरे देश के लिए एक चिंता की बात है। इसको लेकर WHO ने सभी से सतर्क रहने को भी कहा है। तो आपको बता दें कि डेल्टा से भी 3 गुना ज्यादा इसको संक्रामक बताया जा रहा है। और एक बार फिर से कह दिया गया है कि जो वॉर रूम हो उनको एक्टिव कर लिया जाए, नाइट कर्फ्यू की भी। तो ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से केंद्र ने राज्यों को चेतावनी दी है कि राज्य सरकार जो है वो अलर्ट हो जाए। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज से उत्तर प्रदेश की आधी आबादी को कई सौगात दी। इसमें पुष्टाहार प्लांट, सुमंगला योजना के तहत DBT लाभ शामिल है। भारत माता की महिला सशक्तिकरण सिर्फ बात नहीं। आज इन महिलाओं के हाथों में बैंकिंग की, डिजिटल बैंकिंग की ताकत आ गई है। इसलिए देश देख रहा है कि यूपी में कैसे काम हो रहा है। और तभी तो मैं कहता हूं, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। महिलाओं ने ठाना, पुराने दौर में नहीं जाना। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। पुराने घरों पर भी मिलेगा महिलाओं को हक। उत्तर प्रदेश के गांव में योगी जी की सरकार हर घर की मैपिंग कराकर ऐसे ही घरौनी देने का काम पूरा कर लेगी। फिर जो बने हुए घर है उनके कागज में भी घर की महिलाओं का नाम होगा। प्रयागराज से PM की सौगात। अलग अलग सेक्टर्स में स्वयं सहायता समूहों को जो सहायता दे रही है, इसकी एक किस्त के तौर पर आज मुझे 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में PM मोदी ने मोदी योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। PM मोदी ने बताया कि यूपी में गुंडाराज खत्म करने के साथ योगी सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर सिर्फ बात नहीं, काम भी किया है। स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में 1000 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की। इस किस्त का लाभ 16 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा। सुमंगला योजना के 1,01,000 लाभार्थियों को 20 करोड़ से अधिक की राशि दी। 202 पुष्टाहार यूनिट का शिलान्यास किया, जिन्हें महिलाएं चलाएंगी। प्रयागराज के परेड ग्राउंड से PM मोदी नाम लिए बगैर लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 करने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों पर भी निशाना साधा। बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला
बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी की नजर अब उन साइलेंट वोटर्स पर है जिन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की वापसी का रास्ता मजबूत किया था। महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रयागराज की सभा को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नकली नोट के कारोबार का खुलासा हुआ है। 77,50,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें, नकली नोट रखने और बाजार में नकली नोट चलाने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। कूटरचित भारतीय मुद्रा रखने के मामले में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, नकली नोट के कारोबार का भंडाफोड़ किया गया है। एक आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दें, 77,50,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, भंडाफोड़ कैसे हुआ इस काले कारोबार का? बिल्कुल, देखिए ये जयपुर नॉर्थ डीएसटी टीम की ये कार्रवाई है। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक जो शख्स है वो जो ये बच्चों के जो नोट होते हैं उन्हें बाजार में चलाने की कोशिश जो है वो कर रहा है। इस प्रकार की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने ये कार्रवाई जो है वो की है और आरोपी का नाम खेमचंद बुनकर है, जो नारदपुरा गांव जयपुर का रहने वाला है। ये जो शख्स है वो 500 रुपए के नकली नोट की गड्डियां बनाकर ऊपर नीचे 500 रुपए का असली नोट लगा देता था और फिर ग्राहक तलाश कर 1 लाख जो रुपए हैं के बदले 3 लाख असली नोट जो है वो देने की कोशिश जो है वो इस प्रकार से धोखाधड़ी करता था, जिस पर ये सूचना मिली थी। उसके बाद कार्रवाई की गई और इसे गिरफ्तार किया गया है। पहले भी इस शख्स के खिलाफ अलग अलग थानों में मामला दर्ज है, चाहे वो बात आमेर की हो, ब्रह्मपुरी की हो, चंदवाजी की हो, खोना गोरियान की बात हो या माणक चौक की, इन अलग अलग थानों में इसके खिलाफ पहले भी इस प्रकार के मामले जो है वो दर्ज पुलिस द्वारा किए गए थे। उस पर कार्रवाई भी हुई थी और अभी 77,000 के जो मनोरंजन बैंक के जो होते हैं नोट, वो नोट जो है वो बरामद इसके। ठीक है सौरभ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। टोंक से बड़ी खबर है, जहां पर एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बैंक का ब्रांच मैनेजर ट्रैप कर लिया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये ब्रांच मैनेजर बताया जा रहा है, जिसे ट्रैप कर लिया गया है। तो 8,000 की घूस लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया है। बैंक का एक अस्थायी कर्मचारी भी ट्रैप किया गया है। लोन लिमिट बढ़ाने की एवज में घूस ली जा रही थी। आरोपियों के आवास पर सर्च ऑपरेशन जारी है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब एक नजर क्राइम टॉप 10 पर। धौलपुर में दो पक्षों के बीच छतों से जमकर पथराव किया गया, साथ ही कांच की बोतल भी फेंकी गई। इस दौरान कुछ युवाओं के फायरिंग करने की भी खबर है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मुआयना किया। कोटा में एक विवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मौत का मामला छिपाने से आक्रोशित पीहर पक्ष के लोगों ने मोर्चरी पर पहुंचकर आरोपी पति की जमकर पिटाई की। दौसा में जमीन विवाद में कुछ लोगों ने एक दुकान में तोड़फोड़ की और मारपीट की। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच मेहंदीपुर बालाजी पुलिस कर रही है। नागौर में एसीबी ने महिला थाने के कांस्टेबल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फिलहाल एसपी ने आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया।
डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से फायर फाइटिंग सिस्टम के नोजल चोरी होने के मामले में पुलिस ने 4 वार्ड बॉय को गिरफ्तार किया है। धालपुर के कोलारी थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमीनी बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। मारपीट में घायल हुए एक पक्ष की 2 महिलाओं सहित 4 लोगों का इलाज अस्पताल में जारी है। डूंगरपुर में डीएसटी ने सड़क किनारे खड़े एक युवक को विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़ा। डीएसटी ने युवक के साथ मिले थैले से 31 डेटोनेटर और 31 जिलेटिन की छड़ें जब्त की। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा कस्बे में 8 महीने पहले फैजान हत्याकांड का बदला लेने के लिए आरोपियों के 5 घरों में हुई तोड़फोड़ लूटपाट के मामले में धम्बोला पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाड़मेर में कोतवाली पुलिस ने चोरी के मामले में फरार चल रही 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। जयपुर पुलिस ने नकली नोट के कारोबार पर शिकंजा कसा और 77,50,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते एक नजर क्रिप्टो की समझ पर। नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे केवाईसी के बारे में। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर्स। निवेशकों के पैसों की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है। जिस तरह क्रिप्टो के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और मार्केट के नियमों की बात चल रही है, केवाईसी और ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब जानते हैं क्रिप्टो में केवाईसी क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो केवाईसी से ये कंफर्म होता है कि कस्टमर वही है जो वो होने का दावा कर रहा है। साथ ही इससे टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों पर भी रोक लगती है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और धोखाधड़ी के मामलों में कमी लाई जा सकती है। जीबीपे जैसे क्रिप्टो एक्सचेंज केवाईसी को लेकर सख्त है, लेकिन इसका प्रोसेस बहुत ही सरल है। आइए जानते हैं कैसे क्रिप्टो एक्सचेंज में केवाईसी कंप्लीट करें। सबसे पहले इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए आपके पास पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और इसके अलावा अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए एक्सचेंज चेक या फिर बैंक स्टेटमेंट भी मांग सकते हैं। अब क्रिप्टो एक्सचेंज के पेज पर जाएं, वेरीफाई आइडेंटिटी और कंप्लीट केवाईसी टैब क्लिक करें। अब यहां अपना आईडी प्रूफ, पैन एड्रेस प्रूफ अपलोड करें। इसके बाद बैंक डिटेल में जाकर ऐड और वेरीफाई करने के लिए एक्सचेंज के सेटिंग पेज पर बैंकिंग ऑप्शन में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ट्रेड करने के लिए अब आपका अकाउंट तैयार है। फिर ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।